तो क्या हो मैं तुम्हें बोलूं, गिब्योन एक विलन नहीं बल्कि हीरो है और लूसियस हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। तो तुम लोग बोलोगे भाई थोड़ी चढ़ा के आया है क्या, कुछ भी बक रहा है। लेकिन मैं ये सारी बातें हवा में नहीं बोल रहा बल्कि मेरे पास सॉलिड प्रूफ है इस सारी बातों को प्रूव करने का। तो शुरू करते हैं द रियल ट्रूथ ऑफ गिब्योन एंड लूसियस। हम अक्सर सोचते हैं हर कहानी के दो पहलू होते हैं, अच्छाई और बुराई, लेकिन हमारी ये सोच गलत है शायद। क्या हर बुराई वाकई बुरी होती है? क्या हर अच्छाई वाकई अच्छी होती है? अक्सर सच सही और झूठ गलत होता है, पर इस कहानी में तो सच और झूठ दोनों ही गलत है। लेट मी एक्सप्लेन। जस्ट इमेजिन करो कि एक लाइन है, इसके एक साइड ब्लैक है जो कि गलत है और दूसरी साइड व्हाइट है जो कि सही है। तो तुम बताओ गिब्योन और लूसियस कहाँ पे आएंगे? तो तुम लोग बोलोगे गिब्योन आएगा ब्लैक के अंदर एंड लूसियस आएगा व्हाइट के अंदर। लेकिन मैं बोलूंगा कि यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक जैसा कुछ है ही नहीं, बल्कि इनके पीछे ग्रे कलर है। ना दोनों अच्छे हैं ना दोनों बुरे हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है बताता मैं। इसके पीछे का रीजन है जाइग्रेड। जी हाँ, जाइग्रेड एक प्रोटेक्टर पोकेमोन है। वो हमेशा सही का साथ देता है और जाइग्रेड किसका साथ दे रहा है? गिब्योन का साथ दे रहा है। तो कहीं ना कहीं गिब्योन सही हो सकता है और लूसियस गलत हो सकता है। तो हम लोग बोलोगे कैसे, मैं नहीं मानता। तो क्या तुम्हें लूसियस की बैक स्टोरी पता है? क्या तुम्हें पता है लूसियस कौन है, क्या कर रहा है, करना क्या चाहता है, गोल क्या है? नहीं पता ना? तो डेफिनेटली यहीं पे आता है रीजन कि जाइग्रेड को पता है कि लूसियस विलन है। लूसियस के इरादे सही नहीं है, उसके इरादे गिब्योन से भी लाख गुना ज्यादा बुरे हैं। दैट्स व्हाई जाइग्रेड गिब्योन का साथ दे रहा है। एंड लिटरली यार, जाइग्रेड गिब्योन के साथ में वैसे ही है जैसे कि यार जियोवानी के साथ में पर्सियन। तो यहाँ पे जाइग्रेड के अंदर अकल है कि वो क्या कर रहा है, वो सही का साथ दे रहा है या फिर गलत का। एंड कहीं ना कहीं पोकेमोन होराइजन सीरीज एक सिंपल सीरीज नहीं है बल्कि एक कॉम्प्लेक्स सीरीज है, जहाँ पे स्टोरी को इस ढंग से लिखा गया है ना, जहाँ पे प्लॉट ट्विस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं प्लॉट ट्विस्ट देने के लिए हमको स्टोरी के एंड में ये बताया जाएगा गिब्योन एक्चुअल में हीरो है एंड लूसियस विलन है। अभी कुछ लोग आएंगे और बोलेंगे कि ना भैया लूसियस भी सही हो सकता है। तो हाँ, लूसियस भी सही हो सकता है। इसका एक रीजन है, इसका भी प्रूफ है मेरे पास कि 100 साल पहले जब हमारे हीरोज पैराडाइज पहुंचे थे तो वहां पे गिब्योन ने पिंक क्रिस्टल को एक्सपांड कर दिया था और उस मोमेंट पे अपने प्रूफ जाइग्रेड ने गिब्योन का साथ दिया, लेकिन हाफ जाइग्रेड सेल ने लूसियस का साथ दिया पिंक क्रिस्टल को रोकने के लिए। तो तुम समझ रहे हो ना, लूसियस जिसको तुम हीरो समझ रहे हो वो कम्प्लीटली सही नहीं है और जाइग्रेड जिसको तुम विलन समझ रहे हो वो कम्प्लीटली विलन नहीं है। यहाँ पे वही आइडियोलॉजी का खेल आता है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी के हिसाब से तुम किसको सही मान रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल थेनोस का एग्जांपल ले लो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन ऑफ द सिनेमा। एंड बहुत सारे लोग आज भी बोलते हैं कि थेनोस सही था। तो एक्चुअल में थेनोस की आइडियोलॉजी, थेनोस जो चाहता था उसका गोल सही था, लेकिन उसको पाने का तरीका गलत था। सेम गोज विथ अपना गिब्योन। गिब्योन का भी एंड गोल सही होगा कि वो पोकेमोन की परवाह करता है, पोकेमोन को और इंसानों को अमर करना चाहता है ताकि कोई भी मरे ना, कोई नहीं मरेगा तो किसी को पेन नहीं होगा, दर्द पीड़ा दुख जो कि संसार में है वो किसी को होगा नहीं। यानी कि गिब्योन पोकेमोन वर्ल्ड का तो थेनोस है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी एंटी थेनोस है। थेनोस सबको मारना चाहता था बल्कि गिब्योन सबको अमर करना चाहता है। एंड इसकी आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं मादरा उचिहा से मिलती होगी। मादरा उचिहा जो कि नारुतो का वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट विलन है, उसकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी कि यार पीस हो, सुख हो, शांति हो इस पूरी दुनिया में, और गिब्योन भी यही चाहता है। और शायद तक से मादरा और गिब्योन की स्टोरी का दोनों का एक ही विलन होगा, खुद का पार्टनर, जिसको वो भरोसेमंद समझ रहे हैं, जिसको वो समझ रहे हैं कि मैंने उनको मैनिपुलेट किया, बट असल में मैनिपुलेट होने वाले गिब्योन और मादरा खुद निकलेंगे। मतलब सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, गिब्योन जिसको लग रहा है कि मैं ही सेंसा है, मैं पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, बल्कि स्पाइनल मास्टरमाइंड है और वो गिब्योन को ओवरटेक करके पिंक क्रिस्टल की हेल्प से पूरी नई दुनिया बनाना चाहता है। मतलब मैं समझाता हूँ, होगा कुछ ऐसा कि अपना स्पाइनल जो है ना वो उस पैराडाइज के अंदर जाएगा, पिंक क्रिस्टल को एक्सपांड कर देगा, पिंक क्रिस्टल को खुद अब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे वो तो अमर हो जाएगा एंड पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। मैं उसके प्लान को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और दुनिया खत्म होने के बाद में पिंक क्रिस्टल के अंदर इतनी ज्यादा वाइल्ड पावर है
कि वो पूरी एक नई दुनिया को बनाएगा जिसका राजा, जिसका शहंशाह खुद स्पाइनल होगा। ऐसा मुझे लग रहा है ये काइंड ऑफ थेनोस होगा एंड गेम वाला। एंड गेम वाले थेनोस ने भी यही बोला था कि तुम इंसानों को कुछ भी कर लो, तुम सुधरने वाले नहीं हो, तो मैं तुम सबको खत्म करके तो वापस स्क्रैच से नई दुनिया का निर्माण करेगा जिसका राजा मैं खुद होऊंगा। तो कहीं ना कहीं स्पाइनल एंड गेम वाले थेनोस की तरह माइंड स्टेज को लेके चल रहा होगा एंड कहीं ना कहीं मार्क माई वर्ड स्पाइनली मैन गुंडा होने वाला है पोकेमोन वर्ल्ड का। गिब्योन एंड लूसियस तो बस हमको धोखा देने के लिए बनाए गए हैं और क्या पता एंड में गिब्योन और लूसियस साथ में आ जाए। स्पाइनल के रियल अवतार को देखने के बाद में फिर हमको दिखाया जाएगा स्पाइनल अनबीटेबल बन चुका है, उसके अंदर सारी की सारी पिंक क्रिस्टल की पावर आ चुकी है। अब उसको रोकने के लिए जाइग्रेड, रेक्वाजा, लूसियस, गिब्योन, रोई, अपनी लिको, डोट सारे राइजिंग वोल्ट टेकलर्स साथ में होंगे। एमेथ्यू भी होगा, लेकिन एक बंदा राइजिंग वोल्ट टेकलर के साथ में नहीं होगा। तुम बोलोगे कौन? और वो होने वाला है प्रोफेसर फ्रिड। क्या हो, प्रोफेसर फ्रिड एंड स्पाइनल दोनों मिले हुए हो और दोनों अंदर ही अंदर राइजिंग वोल्ट टेकलर्स और एक्सप्लोरर्स के जो डिसीजन है ना उसको मैनिपुलेट कर रहे हो और एंड में फ्रिड एंड स्पाइनल दोनों साथ में आ जाएंगे और दोनों नई दुनिया को बनाएंगे और दुनिया पे राज करने की प्लानिंग कर रहे होंगे। और फिर हमारे सारे मेन कैरेक्टर्स दो ट्रेनर से मुकाबला करेंगे, स्पाइनल एंड फ्रिड। तब आएगा मजा, तब हमको दिखेगा असली महायुद्ध पोकेमोन का। कहीं ना कहीं जो मैंने बोला वो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एंड में ये दोनों आएंगे, आपस में मुकाबला करेंगे। जो भी मैंने तुम्हें बोला वो बस एक थ्योरी है, लेकिन ये बात जरूर से सच है कि गिब्योन एंड लूसियस हीरो विलन नहीं है, बल्कि वो बीच में है, अच्छे भी नहीं है, बुरे भी नहीं है, बस आइडियोलॉजी का खेल है। और जब फ्यूचर में कुछ रिवील होगा तो तुम भी यही बोलोगे ना भैया गिब्योन उतना भी बुरा नहीं है, गिब्योन की बैक स्टोरी आना बाकी है। एंड जिस तरीके से इन्होंने एमेथ्यू की बैक स्टोरी को दिखाया, ये तो मैं मान चुका हूँ कि पोकेमोन वाले विलन को भी मतलब एज ए मेन कैरेक्टर ट्रीट कर रहे हैं। और विलन की स्टोरी देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम विलन की साइड ही जाने वाले हो। एमेथ्यू भाई तुम देखो यार कितना प्यारा बंदा है, मतलब कितना क्यूटी पूकी बंदा है, लेकिन इसने बचपन में अपनी मम को खो दिया, जिसको देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा। एंड कहीं ना कहीं गिब्योन की बैक स्टोरी भी इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेजिक होगी, बचपन उसका काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक होगा। एंड फिर बड़े होने के बाद में पैराडाइज को खोजने के बाद में अपनी बेटी की मौत देखना, इससे ज़्यादा पेनफुल कुछ नहीं होगा। उसी के चलते वो सभी काम कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो जो काम कर रहा है ना वो ग्रेटर पर्पस के लिए कर रहा है। और कहीं ना कहीं टीम एक्सप्लोरर्स के मेंबर को भी यही लगता है कि मास्टर गिब्योन सही है और टीम एक्सप्लोरर के हिसाब से लूसियस विलन है, क्योंकि लूसियस मास्टर गिब्योन के ग्रेटर पर्पस को पूरा होने नहीं दे रहा है। टीम एक्सप्लोरर्स को लगता है कि राइजिंग वोल्ट टेकलर्स खराब है और राइजिंग वोल्ट टेकलर्स को लगता है टीम एक्सप्लोरर्स खराब है। तो कहीं ना कहीं दोनों को लगता है कि वो सही है। तो अगर हम थर्ड पर्सन की तरह सोचे तो कहीं ना कहीं ये फैसला करना काफ़ी नामुमकिन सा है कि कौन पूरी तरीके से सही है, कौन पूरी तरीके से गलत। एंड डेफिनेटली कोई भी पूरी तरीके से सही एंड पूरी तरीके से गलत हो नहीं सकता है। तो पोकेमोन के अंदर भी यही आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है। एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा हो। एंड तुम बताओ क्या गिब्योन सच में एंड में अच्छा निकलेगा या फिर बुरा ही रहने वाला है और लूसियस जिसको तुम अच्छा समझ रहे हो वो बुरा निकल जाए। लेट्स सी क्या होता है, या फिर प्रोफेसर फ्रीडी कुछ धमाका करके हम सबको शॉक कर देगा। लेट्स सी क्या होता है।